और शादी का जो सुन्नत तरीका है, वो सुन्नत तरीका, उसमें सिर्फ महर एक जरूरी चीज है खर्चे के एतबार से। वलीमा भी सुन्नत है, करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। बच्ची वालों पर शादी ब्याह में इस्लामी एतबार से कोई खर्च नहीं, बच्ची वालों के जिम्मे कोई दावत लाजिम नहीं, बच्ची वालों पर कोई खर्च नहीं, सिर्फ बच्चे वालों पर है, शौहर वालों पर है। और वो भी कि निकाह पढ़ने के लिए जाए तो बच्ची को मेहर दे, और आज निकाह हुआ है तो उसके दूसरे दिन फिर वलीमा करें। शौहर और बीवी तन्हाई में कुछ वक्त गुजार लें, उसके बाद में फिर वलीमा सुन्नत है। ये इस तरीके से वलीमा करेंगे तो सुन्नत अदा होगी। और जब सुन्नत के मुताबिक शादियां होंगी तो हमारे बच्चे और बच्ची ये आखिर तक सुकून के साथ में रहेंगे। और ये इनके जुड़ने का वक्त है, ये रिश्तों के मिलने, रिश्तों के मिलाप का वक्त है। और इसी जोड़ और मिलाप के वक्त में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दिया गया तो आगे की पूरी जिंदगी में ये बच्चे मायूस ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, तरह तरह की मजबूरियां और परेशानियां आती रहेंगी। तो ये वक्त होता है जिस वक्त में हम सुन्नतों के मुताबिक अमल करके और सही शादियां करें, सुन्नत का ख्याल रखें, कम से कम खर्च करें, तो आइंदा बच्चे हमारे पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। मौत मय्यत के बाद में बहुत सी जगहों पर दावतों का रिवाज होता है। जरा इस बात को अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे। मौत मय्यत के बाद में दावतों का रिवाज होता है। मरने वाले के काम कुछ चीजें आती हैं, वो ये कि दुनिया में कुछ सदका किया जाए तो उस सदके का सवाब उस मरने वाले को मिल जाए। कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ करके बख्शा जाए तो उसका सवाब उसको मिल जाए, और किसी चीज का सवाब मरने वाले को नहीं मिलता। एक चीज है, हम और आप में से भी किसी का इंतकाल हो जाए या पहले भी जिनका इंतकाल हुआ, वो एक एक मर्तबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के भी मोहताज हो जाते हैं, जरूरतमंद हो जाते हैं। एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं कह सकते, वहां वो जरूरतमंद होते हैं कि कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, सूरह इखलास शरीफ पढ़ दे, सूरह फातिहा पढ़ दे, सूरह यासीन पढ़ दे और हमें उसका सवाब पहुंचा दे। वो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ना हमारे बुजुर्ग कह सकते, और न जब हम कब्र में जाएंगे तो हम भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन वहां जरूरत बहुत होती है। अब हमें उनकी जरूरत पूरी करनी है, उनको सवाब पहुंचाना। खाने पीने के जरिए से अगर हम उनको सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए इस चीज को समझें कि यहाँ दुनिया में जो जरूरतमंद हो उन जरूरतमंदों को खाना खिला दे तो वो वहां सवाब के जरूरतमंद है, इसका सवाब वहां पहुंच जाए। और अगर दुनिया में हमने उन लोगों को बिठा बिठा करके खिलाया जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास में गाड़ियां हैं, जिनकी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, उनको बिठा करके बुला करके हमने खिला दिया, बिरादरी के लोगों को जमा किया, बिरादरी के बड़े लोगों को जमा किया, उनको हमने खाना खिलाया, तो अल्लाह के बंदो इनके घर में तो पहले से खाने की चीजें मौजूद हैं, इनको तो जरूरत है ही नहीं। जब इनकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो आगे उनकी भी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी जो कब्र में लेटे। यहाँ जो जरूरतमंद है, वो जो कब्र में लेटे हुए, उनको जरूरत है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब हमें मिल जाए, उनको जरूरत है। तो यहाँ दुनिया में जो जरूरतमंद है उन जरूरतमंदों की जरूरत हम पूरी करेंगे तो इस जरूरत पूरी करने का असर वहां पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी जरूरत पूरी कर देंगे, उनकी मग़फ़िरत भी फरमाएंगे और उनके दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। और अगर यहाँ हमने उन लोगों को खिलाया, उन लोगों को बुलाया कि जिनको जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ जब जरूरत पूरी नहीं हो पाई तो वहां भी जरूरत पूरी नहीं है। और इस खिलाने पिलाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कोई दिन और कोई तारीख मुतय्यन नहीं है। किसी भी वक्त, इंतकाल के अगले दिन, इंतकाल के 10 दिन के बाद, इंतकाल के 5 महीने के बाद, इंतकाल के 3 साल के बाद, किसी भी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी बेवा को, यतीम को कुछ खिला पिला दे, अल्लाह इसका सवाब वहां पहुंचा दे।
अब इसके बाद हमें इस्लाह मुआशरा के एक और अहम पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो है वरासत का मसला। कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल के बाद जो उसकी जायदाद हो, उसकी वरासत है, वो लोगों में तकसीम की जाती है। और किन लोगों में तकसीम होती है? वो तकसीम होती है मरने वाले के बच्चों के दरमियान। कि किसी शख्स का इंतकाल हुआ, उसके 5 बेटे हैं और 3 बेटियां भी हैं, तो उसकी सारी जमीन, उसके बैंक में जितना बैलेंस है, जितना पैसा है, वो उन बच्चों में तकसीम हो जाता है, बच्चियों को कुछ नहीं मिलता। जबकि इसमें हिस्सा बच्चों का भी और बच्चियों का भी। तो मरने वाले का जो माल तकसीम हो वरासत के तौर पर, उसमें बच्चों को भी हिस्सा मिलना चाहिए और बच्चियों का भी हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चियों को हिस्सा नहीं मिला और बच्चों को खूब दे दिया गया और सब भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिया, तो वो जितना भी उससे कमाएंगे, खाएंगे, उगाएंगे, वो सारा का सारा हराम का होगा। इसको मैं इस मिसाल से समझाता हूं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ जिसके 5 बेटे थे और 3 बेटियां थी। जमीनें उसके पास, उसकी बहुत सारी थी। उसके मरने के बाद बेटों ने जमीनें आपस में तकसीम कर ली, बहनों को हिस्सा नहीं दिया। भाइयों ने आपस में तकसीम कर ली जमीनें, बहनों को हिस्सा नहीं मिला। लेकिन बहनों को हिस्सा न मिलने के बावजूद भी बहनों का हिस्सा इसमें मौजूद है। अब ये 5 भाई उस जमीन में जितनी भी खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे, जो उससे उगाएंगे और जो उससे उगेगा खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। लेकिन ये भाई भाई आपस में सब कुछ कर रहे हैं, बहनों को नहीं दिया, तो उनका हिस्सा मारने की वजह से जो कुछ यहाँ उगा है वो सब हराम खा रहे हैं। खुद भी हराम खा रहे हैं, बच्चों को भी हराम खिला रहे हैं। इसलिए वरासत एक इंतहाई जरूरी चीज, और जिस समाज में वरासत को रोका गया उस समाज में जहेज की लानत आ गई, और जिस समाज में जहेज की लानत आई उस समाज में निकाह मुश्किल हो गया, और जहां निकाह मुश्किल हुआ वहां जिना बढ़ गया, और जहां जिना बढ़ा वहां नौजवानों की मौत तेजी के साथ वाक़ होने लगी। ये जोड़ है इन तमाम चीजों का आपस में। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.